हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजीत सिंह आज आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझाने जा रहा हूँ। बोर्ड पर देखें स्टूडेंट्स, इन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को अगर आप जितनी बार ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा इनका यूज कर पाएंगे अपनी एक्सरसाइज में, कि किस टाइप से इनको यूज करना है, कैसे करना है। इस चीज़ को मैं आज अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आओ देखते हैं किस तरीके से इन आइडेंटिटी को एक्सरसाइज में यूज करना है और कौन कौन सी आइडेंटिटी होती है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो आइडेंटिटी होती हैं आपकी तीनों आइडेंटिटी को ए, बी और मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन इन आइडेंटिटी का कुछ बेसिक रूल के अकॉर्डिंग मैंने साइन स्क्वायर थीटा, कोज स्क्वायर थीटा, इसी टाइप से मैंने टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, तीनों आइडेंटिटी में कुछ ना कुछ रिलेशन बताए हैं। उन रिलेशन को बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना है। अब रिलेशन क्या है, कैसे हम रिलेशन को दूर कर सकते हैं, कैसे रिलेशन को हम समझ सकते हैं, आओ देखें। अगर मैं पहली आइडेंटिटी की बात करूं तो पहली आइडेंटिटी आपकी स्क्रीन बोर्ड पर क्या दी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इक्वल 1। कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी एक्सरसाइज में अगर कहीं भी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा अगर दिखाई दे जा तो उनकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। किसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कोस को इधर की साइड लेके चला जाऊंगा, तो इसका मतलब यह हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया अभी बच्चों, अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और अकेला मुझे साइन की वैल्यू चाहिए तो इसका जो स्क्वायर था वो इधर आके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब पहली आइडेंटिटी से उसका जो बेसिक जो अलग क्वेश्चन है वो इस तरीके से बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं, मुझे कोज स्क्वायर थीटा की बात करनी है तो ये प्लस का इधर आकर की चीज का हो जाएगा माइनस का, तो इसका मतलब कोज स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कहीं अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह कितना लिख सकते हैं, कोज स्क्वायर थीटा। देखो शुरू में ये आइडेंटिटी हार्ड लगती है, वाकई में ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगने लगती है जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। उससे पहले बहुत आसान लगती है, भाई एक ही जगह एंगल पुट करो या थीटा की जगह 30 पुट करो या फिर 30 की वैल्यू पुट कर दो, बहुत आसान लगने लगती है। लेकिन जब इन आइडेंटिटी का यूज होना स्टार्ट हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री में तो समझ लो बच्चों की, अब समझें। दूसरी आइडेंटिटी की बात करूं, सेकंड आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं तो सेकंड आइडेंटिटी कितनी होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, जैसे कि आपको दिख रहा है। क्या उनसी आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 1। अगर मुझे ओनली सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस का इधर आगे किस चीज का हो जाएगा, प्लस का। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मुझे ओनली सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 2 है, इधर आकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। तो मैंने यहां और करके लिखा है सेक थीटा इज इक्वल टू रूट कितना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मुझे बात करनी है टेन थीटा की, मतलब टेन स्क्वायर थीटा की मुझे अगर वैल्यू फाइंड करनी है, सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखें बोर्ड पर, कि मुझे टेन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 और टेन थीटा निकालना है तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। रूट में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत अच्छी तरीके से बात है। अगर तीसरी आइडेंटिटी की बात करूं, तीसरी आइडेंटिटी आपकी क्या उतनी होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अगर माइनस का है उधर आगे किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का। तो इसका मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और में अगर मुझे इसका स्क्वायर चाहिएगा तो ओनली ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी टाइप से मुझे कोट थीटा की अगर वैल्यू चाहिए तो कोट थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1
ओनली कोट थीटा इज इक्वल टू हो गया रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। बच्चों इस पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं, आपको देखना है और उनको समझना है। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, एक्सरसाइज बालाजी प्रकाशन की बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 9.4 की अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो क्वेश्चन ने कहा था कि कंडीशन दे रखी है साइन थीटा इक्वल कोस थीटा, और क्वेश्चन ने कहा था फाइंड थीटा। क्या फाइंड करना है? थीटा फाइंड करना है। तो बहुत अच्छी बात है, कोस को इसके जस्ट नीचे ले आए साइन के, कितना हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और यहां कितना बचा 1। अब साइन और कोस मैंने इक्वल में लिख रखा है, साइन अपॉन कोस होता है टेन थीटा के। ये भी बात आप नोट करके कहीं लिख लेना कि भाई साइन अपॉन कोस होता है किसके? कोट थीटा के। तो अब इसकी जगह साइन और कोस की जगह कितना रख दिया? टेन थीटा। साइन अपॉन कोस थीटा की जगह कितना रख दिया? टेन थीटा रख दिया। अब टेन में 1 की वैल्यू कितनी होती है जी? टेन में 1 की वैल्यू कितनी होती है? टेन में 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। लीजिएगा पहला क्वेश्चन और पहला आंसर आपके साथ। मतलब साइन इक्वल अगर कहीं कोस थीटा दे रखा हो तो साइन के अपॉन में कोस थीटा ले आए, और साइन अपॉन कोस थीटा आपका टेन थीटा में कन्वर्ट हो गया, और टेन में इक्वल कितना दे रखा है? 1। और हम टेबल के अकॉर्डिंग ये चेक करेंगे कि टेन में 1 वैल्यू कहाँ है। देखा टेन में 1 वैल्यू 10 45 डिग्री की है। तो इसका मतलब एंगल का अगर हमने कंपेयरिंग कराया तो इसका मतलब ये मिला थीटा इक्वल कितना? 45 डिग्री। ठीक है भाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हुआ भाई? साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। भाई ये चीजें जब आपस में रिलेशन दिखाती हैं ना, तो ट्रिग्नोमेट्री के सब बेसिक फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए, वरना तो इधर का उधर और उधर का इधर हो जाता है। पता चली दिमाग में खिचड़ी बनी, खाने का मन तो है लेकिन खाई नहीं जाती क्योंकि नमक तेज है। अब नमक तेज क्यों हो जाती है? क्योंकि भाई उसमें जो आइडेंटिटी यूज होती है वो कड़वी लगने लगती है। फिर ऐसा लगता है हटाओ, बुक बंद करो, जो मास्टर पढ़ा रहा उसकी भी वीडियो बंद करो और बस मामला अपने करने लगो। लेकिन करना क्या है, उसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है। जिस आइडेंटिटी को यूज करूंगा उसके जस्ट आगे उसको राइट कर दूंगा। जैसे कि मैंने यहां पर सेक स्क्वायर की जगह कोई कंडीशन रखनी चाहिए, तो सेक स्क्वायर की जगह मैंने एक आइडेंटिटी यूज करी कि सेक थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस थीटा। अब इस चीज को चेक करने के लिए मेरी जो पहली वीडियो है जो मैंने इसकी बेसिक फॉर्मूले पर समझाए थे, उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने सभी फॉर्मूलों को एक्सप्लेनेशन कर रखा है कि भी सेक थीटा किसका उल्टा होता है? 1 अपॉन कोस थीटा का। इसका मतलब यह हुआ जहां सेक होगा वहां मैंने 1 अपॉन कोस थीटा लग दिया, लेकिन बेचारे के ऊपर क्या लगा पड़ा? स्क्वायर। तो कोस थीटा भी कौन सा मान्य है? बोले ठीक है भी, तेरे ऊपर स्क्वायर है तो मुझे ऊपर भी क्या लगा दो? स्क्वायर लगा दो। और 1 तो बेचारा इतना भोला है, चाहे उसके पास कितने भी पावर हो, 1 का क्यूब हो, 3 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 तो क्या रहता है? 1 ही रहता है। और नीचे कितना हो गया? कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? देखो कंडीशंस बताई थी अभी, टेन थीटा, मतलब दोनों का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर लगा दिया, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। आपका आंसर आ गया। अब देखो स्क्वायर लगाने का तरीका मैंने नोट करके बाकायदे लिखा है कि स्क्वायर लगाने का तरीका। कभी कभी बच्चे थीटा पर स्क्वायर लगा देते हैं, बिल्कुल गलत। थीटा पर स्क्वायर नहीं लगाते, उसके एंगल से पहले, देखो यहां पर जो राइट का निशान है, एंगल से पहले उसकी पावर लगाते हैं। और दूसरी कंडीशन, कभी कभी टेन की टी के ऊपर पावर लगा देते हैं, बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। तरीका लिखने का ये है, और जो मैंने आपको नोट करके बताया तरीका ये है कि जो आपकी जो एंगल पर पावर लगती है तो पावर को लगाने का तरीका इट्स ये। अगर साइन के साथ है तो ये है, ये तरीका है आपको लिखने का। मतलब उसके एंगल से पहले उसकी पावर लगेगी। ये आप बात अच्छी तरीके से नोट कर लें कि भी एंगल से पहले उसकी पावर लगनी है। सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को राइट भी करते रहें और रिवीजन भी करते रहें घर पर। मैं जिस तरीके से स्पीड के साथ कोर्स को लेकर चल रहा हूं, बिल्कुल जुलाई अगस्त में आपका कोर्स कंप्लीट, फिर रिवीजन और प्रैक्टिस सेट।
इसके अलावा कुछ और ही नहीं डलेगा वीडियो। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, कि भाई sec थीटा इंटू साइन थीटा, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ गया जो हमने सिखाया कि भाई अभी मैंने कहा कि sec थीटा की वैल्यू किसका रेसिप्रोकल होती है, बोले 1 cos थीटा, बोले रख दिया जी sec की जगह, ना कोई स्क्वायर है ना कुछ, निठल्ला है तो निठल्ला यही है 1 cos थीटा। अब दोनों को डॉट करा दिया, मतलब साइन अपॉन कोस, तो हमारे पास कितना हो गया tan थीटा, आंसर कितना आ गया tan थीटा। तुमने देखा शुरू के 3 क्वेश्चन का आंसर tan थीटा ही आया है, क्योंकि आइडेंटिटी ऐसी मिली है कि साइन अपॉन कोस कितना हो गया tan थीटा। ठीक है, बात समझ आ रही होगी बहुत अच्छी तरीके से। अगर मैं क्वेश्चन 4 की बात करूं, थोड़ा सा चेंज है और बड़े ध्यान से उस क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हें आइडेंटिटी लिखनी है। क्या है जी, sec थीटा माइनस tan थीटा डॉट sec थीटा प्लस tan थीटा, a माइनस बी और a प्लस बी, जहां ये दोनों चीजें मिल जाएं तो समझ लेना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होने वाला है। a का रोल कौन निभा रहा है यहाँ पर, sec थीटा, b का रोल कौन निभा रहा है आपका tan थीटा, तो इसका मतलब कितना हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी सिखाई हैं, बिल्कुल सिखाई हैं। ये तीसरी आइडेंटिटी आपकी है, देखो ये देखो क्या है, दूसरी आइडेंटिटी क्या थी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था जी, 1 के। और ये हाँ क्वेश्चन में आइडेंटिटी क्या बन गई, ये है कि देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया जी, 1 के। तो आंसर कितना आ गया इसका, 1, जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। समझ आ रही होगी बात, अगर समझ आ रही है तो बहुत अच्छी तरीके से राइट करते रहें। जब आप वीडियो देखें तो पेन नोटबुक साथ लेकर बैठें, ऐसे कोई वीडियो नहीं देखेगा। ठीक है, अब देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन वैसे कई तरीके से हो सकता है, जैसे इसने क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 तरीके से हम ही कर सकते हैं, या कोई और भी टीचर्स कर सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है। इसके कई पैटर्न है इसके क्वेश्चन के करने के। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि cos थीटा इज इक्वल टू दे रखा है a अपॉन बी, और हमें क्या फाइंड करना है, साइन थीटा। जब साइन थीटा फाइंड करना हो तो साइन थीटा का अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी कि रूट कितना 1 माइनस कितना कोज स्क्वायर थीटा, अभी बिल्कुल तरीके से। और कोस थीटा की जगह कितनी वैल्यू रखेंगे, a अपॉन बी, तो a अपॉन बी का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, जिससे ये मालूम हुआ a का स्क्वायर भी होगा b का स्क्वायर भी होगा, जैसे कि स्क्रीन पर दे रखा है। एलसीएम कितना आ गया 1, और b की मल्टीप्लाई b, इसके साथ b स्क्वायर माइनस कितना हो गया a स्क्वायर, और यहाँ पर रूट बी स्क्वायर अलग बचेगा, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, ओनली p बचा, और ये पूरे के स्क्वायर रूट रहेगा। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू रूट कितना बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन नीचे कितना बचेगा, b बचेगा। अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन समझने हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर समझने हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से देखते रहिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में उन क्वेश्चनों को जरूर राइट कर दें, जिससे कि मैं आपको सोल्व करके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।